figure it out exercise. Let's solve the questions. Question number 1 is express the following in exponential form. हमें इन्हें exponential form या power के form में show करना है. 6 को multiply किया गया है 4 times. अब देखो 4 times multiply किया गया है और same number है 6, तो base हो गया 6 और power हो गया 4. That will be your exponent form. Second part है y times y. अब y, अब देखो नंबर नहीं है, यहाँ पर एक लेटर नंबर ले लिया गया है, तो y एंड y बेस हो गया और कितनी बार y को मल्टीप्लाई किया गया है 2 टाइम्स, तो y टू द पावर 2. दैट विल बी आंसर. थर्ड इज b टाइम्स b टाइम्स b टाइम्स b. अब लेटर नंबर हो या नंबर हो, हम सेम वे में ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म शो करते हैं. अब देखो b को मल्टीप्लाई किया गया है बार बार, तो बेस यहाँ पर हो गया b और कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है 4 टाइम्स, तो पावर हो गया 4. Fourth part is 5 times 5 times 7 times 7 times 7. अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि दो अलग अलग नंबर है, एक 5 का सेट है और एक 7 का सेट है. अब 5 का पावर और 7 का पावर मिक्स नहीं होगा, हमें उन्हें सेपरेटली रखना है. तो 5 एक बेस हो गया और उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है. साथ ही में 7 एक बेस हो गया और उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है. तो दैट विल बी योर आंसर. नाउ फिफ्थ पार्ट, इसमें है 2 टाइम्स 2 टाइम्स a टाइम्स a. इस तरह से है, तो आप देखो बेस 2 है और उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है. साथ ही में बेस a है, उसको भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है. तो ये 2 का पावर 2 है, साथ में a का पावर 2 है. तो जब इस तरह से होता है कि दोनों का पावर सेम हो, तो उसको हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं कि 2a का पावर 2. दैट मीन्स ये जो पावर है ये 2 का भी है और ये a का भी है, तो इसे इस तरह से शो किया जा सकता है. पार्ट 6 में है a को मल्टीप्लाई किया गया है 3 टाइम्स, c को मल्टीप्लाई किया गया है 4 टाइम्स एंड d को मल्टीप्लाई किया गया है 1 टाइम. तो a जो कि 1 बेस हो गया है, उसका पावर हो गया है 3, c उसका पावर हो गया है 4 एंड d अलोन है, तो a टू द पावर 3, c रेज टू पावर 4 एंड d इज सिंगल. तो ये इसका आंसर हो जाएगा. Now let's come to question number 2. Express each of the following as a product of powers of their prime factors in exponential form. Numbers को हमें पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है उसका और फिर उन्हें प्राइम फैक्टर्स के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शो करना है. जैसे कि फर्स्ट वन इज 648. ये नंबर है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. 648 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 3 टाइम्स 2 मल्टीप्लीकेशन एंड 4 टाइम्स 3 मल्टीप्लीकेशन. दिस इज हाउ इट इज डन. अब देखो बेस यहाँ से यहाँ तक बेस है 2, तो 2 का पावर हो गया 3 और ये है बेस 3, तो 3 का पावर अब कितनी बार 3 मल्टीप्लाई हुआ है 4 टाइम्स. तो दैट विल बी योर आंसर. नाउ पार्ट 2, नंबर है 405. तो 405 प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 5 टाइम्स 3 और उस 3 को हमने 4 टाइम्स यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है. सो इट बिकम्स 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर 4. अब देखो 5 1 टाइम आया है, तो आप इसे 5 का पावर 1 भी लिख सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. तो 5 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 4, या फिर इसे हम लिख सकते हैं 5 टाइम्स 3 टू द पावर 4. ये आंसर हो जाएगा. देन कम्स थर्ड पार्ट विच इज 540. 540 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाता है 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम्स 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स 2. तो अगर एक्सपोनेंट्स में लिखेंगे तो इट विल बी 5 अकेला है, तो 5 का पावर 1 हो गया. 3 ये 3 टाइम्स आया है, तो 3 का पावर 3 हो गया और 2 का पावर 2. तो सिंप्लीफाई करके इसको हम लिख सकते हैं 5 टाइम्स 3 टू द पावर 3 टाइम्स 2 टू द पावर 2. दैट विल बी योर आंसर. नाउ लास्ट पार्ट क्वेश्चन 2 का पार्ट 4 विच इज 3600. So the prime factorization of 3600 is 5 times 5, 2 times 2 times 2 times 2, ये 4 times 2 हो गया है, टाइम्स 3 times 3, ये 2 times 3 आया है. तो अब आप देखो कि 5 जो कि 2 times आया है, तो 5 बेस हो गया, पावर 2 हो गया. 2 जो कि 4 times आया है, तो बेस 2 हो गया, पावर 4 हो गया. और 3 जो कि 2 times आया है, तो इसका पावर 2 हो गया. तो दैट इज योर आंसर. Now question number 3.
राइट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनका हमें न्यूमेरिकल वैल्यू दैट मीन्स फाइनल आंसर जो नंबर्स में आएगा वो हमें लिखना है। द फर्स्ट वन इज 2 टाइम्स 10 टू द पावर 3। तो ये इस तरह के क्वेश्चन हम किस तरह से करेंगे, देखो 2 है और 10 टू द पावर 3 दैट मीन्स 10 टाइम्स 10 टाइम्स 10 या 10 का क्यूब, सो इट बिकम्स 2 टाइम्स 1000 एंड आंसर विल बी 2000. So that will be the answer. Let's come to second part. Second part has 7 times 2 and 2 times 3. इनको multiply किया गया है. That means it is 7 times 7 and 2 times 2 times 2. 2 को 3 times multiply किया गया है. Now 7 times 7 is 49 and 2 times 2 times 2 is 8. और 49 और 8 को multiply कर लेंगे. This comes 392. Third part is 3 times 4 to the power 4. दैट मीन्स अब देखो 3 तो अकेला है तो 3 और 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। 4 को आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, अब 4 टाइम्स से 16 एंड दिस 4 टाइम्स से 16, तो यहाँ पर आपको स्क्वायर्स हेल्प करेंगे। अगर आपको 16 का स्क्वायर याद है तो दैट इज वेल एंड फाइन, अगर आप उसका मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हो दैट इज ऑल्सो गुड। सो दिस कम्स 3 टाइम्स 256 और अब 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आता है 768। पार्ट 4 which is -3 square times -5 square. अब -3 का पावर 2 है which is even, that means आंसर पॉजिटिव होगा तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स 3। और इसी तरह से 5 का पावर इवन है और साइन है माइनस में तो ये भी प्लस में हो जाएगा, तो दिस विल बी 5 टाइम्स 5। सो 3 टाइम्स 3 इज 9 एंड 5 टाइम्स 5 इज 25. लेट्स मल्टीप्लाई, इट विल बी 225. नाउ लेट्स कम टू पार्ट 5. This is 3 square times 10 to the power 4. That means 3 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है और 10 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 3 का 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन दैट मीन्स 9 और 10 का 4 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन दैट मीन्स 1 फॉलोड बाय 4 zeros which is 10,000. अब 9 टाइम्स 10,000 will be 90,000. That will be your answer. Now the last part of this exercise, part 6 is -2 to the power 5 टाइम्स -10 to the power 6. ये हमारा क्वेश्चन है। अब आप देखोगे कि नंबर माइनस में है, -2 है और उसका पावर ऑड नंबर है 5 है, तो जो आंसर होगा वो नेगेटिव में होगा। और नंबर क्या है 2 का 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जा रहा है, सो दिस इज हाउ इट विल बी। और अगर 10 पर आते हैं तो 10 का नंबर भी माइनस में है लेकिन इसका पावर है इवन, दैट मीन्स जो आंसर होगा वो प्लस में आएगा 10 को मल्टीप्लाई करने पर, तो यहाँ हम साइन छोड़ देंगे और 10 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप दैट मेक्स सेंस टू यू। नाउ यहाँ माइनस साइन है तो ये ऐसे ही रहने वाला है। 2 को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, इट कम्स 32, और इधर 10 को हम 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बी 1 फॉलोड बाय 6 zeros। अब 32 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन ध्यान रखना है कि पहले माइनस साइन है तो आंसर माइनस में आएगा। इट विल बी 32 फॉलोड बाय 6 zeros। सो दिस इज 32 million और 3 crore 20 lakh. दैट विल बी योर आंसर।